मेरी प्राण सर्वस्व, हे राधे तुम कहाँ हो। और राधे जो भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, क्वासी महाभुज। जो गौर किशोर बाबा जी महाराज बार बार सरस्वती प्रभुपाद को वापस भेज रहे हैं कि आप कल आना, परसों आना, मैं श्रीमद महाप्रभु से पूछूंगा। तो देखिए, श्रीमद महाप्रभु से उनका साक्षात संबंध है, इसकी हमें अनुभूति करनी चाहिए। अच्छा, क्या प्रभुपाद जी इतने ऐसे थे कि उनके विषय में पूछा जाए? खुद तो वो कह रहे हैं कि आमी कंगाल, मैं तो कंगाल हूँ, अधम हूँ, पतित पावन हूँ, तो मैं राधा जी को पुकारता हूँ। क्या प्रभुपाद जी को ऐसे देखते हैं? नहीं, वो ये कहते हैं कि जो इतना पारंगत है, राधा जी की नयन मणि मंजरी है, क्या मैं उसको दीक्षा दे सकता हूँ? क्या वो मेरी दीक्षा के योग्य है? अच्छा, दीक्षा दी तो एक ही व्यक्ति को दी, वो नरोत्तम ठाकुर की रचना ही पढ़ा करते थे, उन्हीं का गान किया करते थे, जो नरोत्तम ठाकुर प्रेम भक्ति का अवतार थे। बहुत से लोग उनकी सेवा के लिए आते थे, वो कोई सेवा नहीं करते थे। उनकी कुछ शिक्षा इस तरह से बताई जाती है कि एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, महाराज सर्दी बहुत है, रजाई ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये रजाई मेरी झोपड़ी है, उसके बाहर डाल दो। सर्दी रजाई को देखते ही दूर भाग जाएगी। और जो आजकल के भागवत वक्ता है, उस पर उन्होंने बहुत कटाक्ष किया, क्योंकि उनका साथ भक्ति विनोद ठाकुर के साथ होता था। स्वानंद सुखद कुंज में दोनों श्रीमद भागवत का पठन श्रवण किया करते थे। तो एक बार वो खुद ही बोल उठे कि यह व्यक्ति भागवत जो कर रहा है, ये एक विधवा के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसको उलटेगा, अर्थात विधवा के साथ कुसंग करेगा। वो भविष्य वक्ता थे, वो भविष्य दृष्टा थे। हम गुरु जी के जब सम्मुख आते हैं तो वो अपने नेत्रों से हमारे तीनों कालों का दर्शन करते हैं और हमारे हृदय में जो हमारी अवस्था है उसी के अनुसार शिक्षाएं भी देते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के जो आजकल के पाठक हैं, उनके लिए उनका बिल्कुल सम्मान नहीं था। वो हमें सुनना चाहिए। हम किसी भी मुख से जब भागवत सुनते हैं तो जो हमने सुन लिया वो भी बर्बाद हो जाता है, हमारा सर्वनाश हो जाता है। जो वक्ता स्वानुभूति संपन्न नहीं है, उनकी कथा सुनकर हमारा विनाश अवश्य संभावी है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भजन में इतने तल्लीन रहते थे कि वो मिट्टी और पानी उसका भक्षण किया करते थे। ऐसी बात हम जीव गोस्वामी के लिए भी सुनते हैं। जीव गोस्वामी दुर्बल हो गए थे। सनातन गोस्वामी ने जब उनको पावन सरोवर के पास इस हालत में देखा तो रूप गोस्वामी पर क्रोध किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मिट्टी खाने की बात हम गौर किशोर बाबा जी के जीवन में जीते हैं। तो इनका आप क्यों नहीं खाते? मैं ठीक से ही खा रहा हूँ और हमने कभी नहीं देखा कि वो बीमार हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो नवद्वीप की मिट्टी है वो समझ गए थे कि अमृत है। ब्रह्मांड काल में इस मिट्टी का भक्षण कृष्ण ने भी किया था और जरा सा मिट्टी खा के उन्होंने उसको पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो जिनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर इतना विश्वास है, वो मिट्टी खा करके क्यों बीमार पड़ेंगे? इसका ये मतलब नहीं है कि जीव गोस्वामी के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। जीव गोस्वामी एक प्रकार की ऐसी लीला कर रहे थे जहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध ऐसा ना हो, क्योंकि रूप गोस्वामी नहीं चाहते थे कि इस जीव में ये सब लीलाएं हैं जी कि उनके शिष्य में किसी प्रकार का अभिमान रहे। गौर किशोर बाबा जी महाराज का हृदय कोमलता से भरपूर था, लेकिन भक्ति के मामले में वे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हमें समायोजन नहीं करना चाहिए। जब जब ये तिथियां आती हैं और हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारा सबसे पहले सवाल होगा यही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ? क्या ये मेरे भक्ति के अनुकूल है? क्या मेरे गुरु जी ने जो बताया है मुझे, जिस लेवल तक, जिस स्तर तक, क्या मेरी भक्ति वहां तक पहुंच रही है? तभी हम गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय जयकार करते हैं। ये तो उनकी जय करने का क्या मतलब? साक्षात वैराग्य होते हैं, युक्त वैराग्य, शुष्क वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मटकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और युक्त वैराग्य। कितने ही प्रकार के वैराग्य हैं। राम नाम सत्य है, तब हमें लगता है कि अरे यहाँ से खाली हाथ चलो। खाली हाथ जाता है मनुष्य, कुछ लेकर नहीं जाता। थोड़ी देर वैराग्य होता है, जैसे सुबह भी बताया गया था
बाद में हम पकौड़े वकौड़े खाने लगे। उसके बाद मरकट वैराग्य, लोगों को ठगने के लिए हम वेशभूषा धारण करते हैं, फल्गु वैराग्य, झूठा दिखावा करते हैं। और एक होता है युक्त वैराग्य, जहां युक्त, भगवान से युक्त हो जाते हैं। गीता के 18 अध्याय में योग है ना, जैसे पहला अध्याय विषाद योग है, अर्जुन भगवान से विषाद से युक्त हुए और अंत में पहुंचते पहुंचते 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग हुआ। तो इसी तरह से जो हमारा युक्त वैराग्य है वो क्या है? किशोरी जी के चरणों में। और कौन किशोरी जी? जो भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा है, जो भगवान श्री कृष्ण की इल्हादनी शक्ति है और जो हमारे भी प्राण है, हमारे गुरुदेव की, हमारे गौड़ आचार्यों की प्राण है। अभी बहुत से लोग मात्र राधे राधे जपते हैं कि राधे राधे कर दो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राधा राधा कहने से समझना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की इलादनी शक्ति है। मात्र राधे राधे कहेंगे तो जावट का क्या होगा और जटिला कुटिला का क्या होगा? वो कह रहे हैं कि अष्ट शक्ति शिरोमणि ललिता जी का भी स्थान है, चंद्रावली का स्थान है। पुष्टिमार्ग संप्रदाय में चंद्रावली राधा जी को दोनों को समान स्थान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें चंद्रावली का योगदान माना जाता है राधा जी का। और तो राधा जी जो विरह सर्वस्व है, गोविंद की सर्वस्व है, ऐसी राधा जी हमारे प्राणों में स्पंदित होकर जब हमारी आह निकलती है, कन्हा निकलती है, वेदना निकलती है, तब हम राधा जी को समझ सकते हैं। प्रेम सरोवर प्रेम जी भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दोने। तो यदि हम राधा जी को कृष्ण अलग करके सोचेंगे, जैसे आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है, तो सोचिए चैतन्य महाप्रभु को हम कैसे समझेंगे? गौरांग है वो, राधा जी के भाव और द्युति को लेकर आए हैं और बिना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के हृदय में भक्ति नहीं हो सकती भाई, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। यदि भी भागवत वक्ता बहुत धन कमा रहे हैं, गौरप्रसाद बाबू जी महाराज ने कहा था कि जितना भी धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इनका एक का भी मुख मत देखो, इनका मुख देखना वेश्या का मुख देखना है। इसलिए श्रीमद् भागवत श्रवण इत्यादि हमें कोई नाम मिले खुद पढ़ो, कोई नाम मिले तो कृष्ण को कथाएं सुनाओ, महाप्रभु को कथाएं सुनाओ, लेकिन अपना संग बहुत उत्तम प्रकार से गौरप्रसाद बाबू जी महाराज हमारे जीवन में उद्बोधन लेकर आए हैं। आदेव उत्थान एकादशी है ना, उद्दिष्ट जागृत पराण बोध, उठो जागो। हमारी सुबह सुबह आरती होती है ना, जीव जागो जागो। कहां से जागो? ये संसार, ये प्रपंच, ये माया, ये झूठ है, ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब झूठ है, मिथ्या है। हम देहात्म बुद्धि के लिए जिए जा रहे हैं और जन्म पर जन्म, कर्म पर कर्म बढ़ाते जा रहे हैं और फिर वही खाली हाथ जाते चले जा रहे हैं। गौरप्रसाद बाबा जी महाराज ने हमको वो कैसे है, साक्षात वैरागी की मूर्ति है। तो आज हमें गौरप्रसाद बाबा जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि झूठ मूठ के प्रपंच में पड़कर, झूठ मूठ के मोह में पड़कर अपने जीवन का सर्वनाश ना करें। ये जीवन अनुभव है, हमें बहुत गंभीरता पूर्वक इसमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कभी तमालवन में पुकार रहे हैं और कभी श्याम कुंड पे, कभी राधा कुंड पे। तो राधा कुंड पे हम जाते हैं, है ना, बहुत लोग जाते हैं, हम राधा कुंड जा रहे हैं, राधा कुंड जा रहे हैं। राधा कुंड में क्या है? कभी हमें अनुभव होता है कि भगवान श्री कृष्ण को इतना ही प्रिय है जितना स्वयं राधा जी है। ये राधा कुंड में जो नीचे कंगन कुंड है, उसमें से जल स्वच्छ खुद निकलता चला जा रहा है, कितने लोग चले जाते हैं, जाके प्यार रखते हैं। ऐसा कभी मत करना। बार बार किशोरी जी से प्रार्थना करना कि मैं इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मुझे अधिकार दीजिए, मुझे स्नान करना है। इसी प्रकार से श्याम कुंड में तो ये लोग जब यहाँ पे पुकारते हैं, तब राधा जी वास्तव में राधा कुंड में राधा जी के दर्शन कर पाते हैं, जो हमें नहीं होते, क्योंकि हमारे हृदय में माया प्रपंच का। वास्तव में गौरप्रसाद बाबा जी महाराज का जो वास्तव में उपदेश है वो यही है कि बनो युक्त वैरागी।
विशेष रूप से राग किसके चरणों में? श्रीमन महाप्रभु के, श्री राधा जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। ब्रजेस्तन, वो हमारे आराध्य ब्रजेस्तन हो, वो भगवान ब्रजेस्तन है। और उनका जो धाम है, जहाँ पर आप लोग, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, कोई बम्बई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ते से, बंगाल से, नवद्वीप से, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? हम गौरकृष्ण बाबा जी महाराज की चरण धूले लेने आए हैं, उनकी धूली की कणा लेने आए हैं, जो श्रवण से हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। मैं उनके चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर आप सभी के सामने हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी अपने अधिकार से आशीर्वाद दीजिए कि उनकी भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो सके। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। विपिन प्रभु से अनुरोध करता हूँ, কাল मंगल आरतिर पर আমরা প্রথমে যাব দাউজি, তখন থেকে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, ওখানে সকলের জন্য বাল্যভোগ প্রসাদ। তারপর আমরা ওখান থেকে যাব যমলার্জুন ভঞ্জন স্থান, মহাবন যশোদানন্দ ভবন, তারপর আবল প্রসাদ দুপুরের এখানে এসে হবে। কাল মঙ্গল, যে যার যে বাস নম্বর, সিট নম্বর, ওখানে গিয়ে বসবেন। कल मंगल आरती के उपरांत हम लोग बस से सबसे पहले जाएंगे दाऊजी, फिर ब्रह्मांड घाट। आप लोग सब अपने अपने बस नंबर, सीट नंबर के साथ बैठेंगे। टुमारो आवर दर्शन फर्स्ट टू दाऊजी, देन ब्रह्मांड घाट एटसेट्रा। You have to sit on your own located bus and seat number। এখন विपिन प्रभु अभी हरि कथा बोलेंगे, इसके बाद सत्य प्रभु हरि कथा बोलेगा। सत्य प्रभु कहाँ भी हो मंच में आने का कष्ट करें। माधव गोसाई महाराज जी के विषय में कुछ बोलो जो तुम्हारे ठीक। हिंदी इंग्लिश जैसे आप बोलिए। बंगला तो नहीं आता मेरे को, सीख जाऊंगा मैं। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। First of all, I offer my humble obeisances at the divine lotus feet of my most worshipable spiritual master, Nitya Leela Pravishtum Vishnupada Shtotra Shata, Shri Shri Madhushin Bhaktivedanta Shri Narayana Goswami Guru Maharaj. Then I offer my humble obeisances unto the divine lotus feet of the entire Rupanuguru Parampara, unto the divine lotus feet of Nitya Leela Pravishla Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj ji, and unto the divine lotus feet of all the sannyasi work sitting here, and to all the assembled Vaishnavas, Vaishnavis, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. I feel utterly, disqualified to speak in the assembly of such personalities who have given up every ounce of their attachment unto the lotus feet of Shri Guru. So it is transgressing my adhikar to say something in front of all of them, but since the order is being given, I'm speaking something just for their pleasure. As we were just hearing the glories of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, today is a divine disappearance day. And I would like to link this word disappearance with Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj's appearance. Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, he is one of the prominent disciples of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati, Thakur Prabhupada. Srila Prabhupada gave him the title volcanic energy. He was full of power, full of transcendental power. Generally, volcanoes are known to destroy. Volcanoes are known to destroy everything. But that volcanic energy, it was not in form of destruction, it was actually in form of creation. It was creating. It was creating the proper mood of bhakti in the hearts of whosoever who came in contact with him. Recently, there is a book which is being released known as Reproach and Affection. It's in English. It's a very powerful book
The book consists of about maybe 25-30 letters, which was an exchange between Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj and his disciples. As someone who does not have any experience of transcendence, I would like to simply repeat what I have heard in those letters. I think that would be a successful speech of mine, since I don't have any personal experience. Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, he says that why do acharyas disappear? Why do they come? We know the reason, but why is it that they disappear? What is the significance of the disappearance? We have heard many times that acharyas disappear to increase the mood of separation. However, for someone as common as me, this appears to me a very far off statement. But acharyas disappear for a very important reason, to remind us. In one of the letters Srila Madhav Goswami Maharaj is writing, that one by one, all of my god brothers are leaving me. They are abandoning me one by one. They're leaving me alone in this world. And through this abandonment, through this pastime of theirs, they're giving me an instruction that my time in this material world is very, very short. The clock is ticking. My time is very short. I have very short time left. And I have not started real Hari Bhajan, though he is a pure devotee. Just like Bhaktivinoda Thakur is writing all these songs, making himself the culprit, making himself that, oh, he has not performed bhajan, but it's for us. Over here, Srila Madhav Goswami Maharaj is saying that my life is passing by, the time is very short, and I have not even started Hari Bhajan yet. I should not waste this opportunity. And this reminder call is to be given every day, because when we are living in the material world, we tend to forget that life is slipping out of our hands. If you're trying to hold on to the sand in your hands, the sand is going to slip out your fingers. Similarly, the time is running out. He said that we have been awarded with 3 things in this life. Number 1 is the means. Second is the opportunity. And third is the path. In Narsingh Puran, it's also mentioned that 3 things are very, very rare in this world. Number 1 is the human body. Second is birth in Bharatvarsha, birth in India, in Aryavrat Bhumi. And third is coming in contact with a pure sadhu. So we have the means, we have the opportunity, and we know the path. The means is this human body. The opportunity is to attain our eternal welfare. And the path which is being chalked out by the acharyas. If we still don't perform Hari Bhajan, then it's a suicide. It appears to be a very, very basic standard instructions which we hear from our acharyas, but it's very imperative to repeat these statements over and over again, because the mind becomes involved in the trivial matters of the world. The mind becomes involved in trivial matters. Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj Ji, one time, he was with his Gurudev, Srila Madhav Goswami Maharaj Ji. They had built a very beautiful temple somewhere. I don't remember the exact place. But it's a very instructional thing. They wanted to see the dome of the temple, that how does the dome look like. So when they were looking at it from the temple, within the temple, they were basically unable to see the exact vision. So they went far off, and from distance they were seeing the dome of the temple. Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj was nicely built. And Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj was also nicely built. He was a bit, his belly was a bit round. So some passers-by, there were some passers-by. And these passers-by said that, oh, look at these sadhus. They're eating and sleeping. They're taking the wealth of the people, and now their bellies have become so big. Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, he heard this. He became angry. He was a young boy at that time. And he wanted to respond to them.
He wanted to give a fitting reply to them, but Shri Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, he held his hand, he said, no, no need to. We don't have to respond to everybody. If we keep on responding to everybody, the precious time of this human life is being wasted. Yes, if it's important to respond, if someone is criticizing our Sri Guru, definitely we should respond. But if someone is giving their opinion about us, and if we are getting affected by that so much, many moments of this human life will be wasted. He said that because I'm reading the letters. So this first thing he says, the importance of this human life. Second thing he says, that though we are hearing, we are not the body. Though we are hearing, we are soul. Though we are hearing, we belong to Golok Vrindavan or Vaikuntha planet. We have heard this upteenth time. But still, why is it that I have not been able to put full faith in this? He says that the consciousness needs to go through a radical transformation. He uses a word, very important word, that the consciousness must go through a radical transformation, and that radical word has come from Srimad Bhagavatam. Tadvag visarga janta vipallava yasmin pratishlokam abhaddhavati api. Shukdev Goswami uses this word, that the consciousness of the jiva, when he hears it from the lotus lips of the sadhus, it is going through a transformation, but many a times the listener is unable to understand, or the listener is that change in the consciousness is untangible. Consciousness is changing. It's not that we have come to this parikrama and we are the same. No. There's definitely some impression which we're going to carry in our hearts. Something is going to change in our inner environment. So he says the conscious must go through a radical transformation. And the radical transformation, Srimad Madhav Maharaj Ji was just telling. We were in his room, and when he mentioned, because he has been stressing on remembering the 19 symbols of Krishna's lotus feet to all of his disciples and everybody. And Maharaj Ji said that he himself is practicing those, remembering those symptoms, those signs of Krishna's lotus feet. And he's saying it's so powerful. It is so powerful to remember these 19 symbols in Krishna's lotus feet. We had heard this before also, that we should meditate upon these symbols. But when you are hearing it directly from a sadhu who is practicing it, when you hear it directly from a live agent, it has an immediate effect. And this is what I meant by radical transformation. I'll end very quickly. I'll just make two more points. He says that until we realize that we belong to the Vaikuntha planet, we cannot begin our Vaikuntha Seva. Until we realize that we belong to the Vaikuntha planet, or we belong to the Golok Vrindavan, our real service will not begin. And then he writes something very affectionate to his two disciples who wrote this letter. He says, I've heard that you are chanting the name. That is the most perfect thing. That is the statement made by all the scriptures. Something which cannot be attained by yajna, cannot be attained by austerities, cannot be attained by any other means which is prescribed in the authorized scriptures, can simply be attained by chanting the names of the Lord. And I'm very, very happy that you are cultivating this. Many people ask this question, and I'm just going to end here. Many people ask this question, how to please Sri Guru? Everyone wants to know the answer. That how to please Sri Guru? Srila Madhav Maharaj Ji says, if you continue to cultivate the loving and incessant chanting of the holy name, two things he said. If you continue to cultivate the loving and incessant chanting of the holy name,
I'll count myself as successful. As a guru, I would feel I have become successful because I have been able to instill this faith in your consciousness that Naam Hari Bhajan is everything. Holy name is everything. And if we are chanting, and if you continue, if you cultivate this lovingly and incessantly, Krishna Naam Chintamani Anadi Chinmay, Jai Krishna Sai Naam Ek Tattva Hai. What is the name of Krishna and Krishna are non-different. Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada is writing in one of his letters, if it was possible for me, I would actually write on all the pages of all of my books the chant Hare Krishna. But in order to convince the society, in order to convince my disciples, I had to write so much. So if you cultivate this incessantly and lovingly, I'll feel that as a guru I have become successful and your surrender will be complete. Your surrender towards me will be complete if you cultivate this. Very, very powerful letters. Now, just like he is known as the volcanic energy, each and every exchange of these acharyas. I was just having this conversation, just this question I asked Sri Padmada Maharaji, that if one simply reads the books of Srila Gurudev, is it required to study so much of literature which is being given to us by many of our acharyas? It's like a sea, it's like an ocean. Sri Padmada Maharaji said that every acharya has their own speciality. Every acharya brings something to the table to stir our consciousness, to wake us up. And we need the wake-up call. So, with these words, I would like to offer my unlimited obeisances unto the divine lotus feet of Nitya Leela Prabhu Bhakti Madhav Goswami Maharaji, Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaji, unto all of his disciples and unto all the sannyasis here, that may I just not remain as a platform speaker. May I just not just remain as a platform speaker. Come, speak and go. This is not the purpose. The purpose is that I pray to all of them that my consciousness goes through the radical transformation which is being mentioned in that particular letter. So through that, I would like to end my speech here. Vansha kalpatarubhasya kripa sindhu bhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. হরে কৃষ্ণ। আপনারা কি চান আগে তো বাংলা হিন্দি ইংলিশ, আপনি চান বাংলায় হরিকথা হবার হবে, চান কি? তাহলে উলু দিচ্ছেন না কেন জোরে? ব্যাস হয়েছে, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের চাচা গুরু, উনি সকালে সময় বেশি নেন নাই, ছেড়ে দিয়েছেন, আমাকে বলছেন একাদশী সম্বন্ধে কেউ এখনো বলে নাই, বলে আমি বলবো আমাকে 10-12 মিনিট টাইম দিতে হবে। এখন চাচাগুরু চাচ্ছেন টাইম তো দিতেই হবে, নাহলে আবার কি বলবেন, এই জন্য আমি চাচাগুরুকে অনুরোধ করি উনি একাদশী সম্বন্ধে কিছু বলবেন। भला सचिनंदन गौर हरि की, गौर नित्यानंद प्रभु की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो यं विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने। अतिमर्त चरित्राय शास्त्रिणांच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शंखापूर्वक नाम गानुनतिभिः कालावसनिकृतो निद्राहार विहरकादि विजितो चतंत दिन चजौ। राधा कृष्ण गुणस्मिते मधुरमानंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालगो।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, জীবে পিবস্যামিতমেত দেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে, গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ, গোবিন্দ গোবিন্দ রথঙ্গ পানে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জগৎগুরু নিত্যলীলং বিষ্ণুপাদ অষ্টত শতশী সমাজ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ কমলে এই অধমের অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত জ্ঞাপন করি। মোদীয় পরম গুরুদেব জগৎগুরু নিত্যলীলং বিষ্ণুপাদ অষ্টত শতশী সমাজ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের চরণ কমলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত জ্ঞাপন করি। উপস্থিত মাধব গোস্বামী মহারাজ, গোবিন্দ মহারাজ, নাসিক মহারাজ, হরিজন মহারাজ, ভারতী মহারাজ, জনার্দন মহারাজ, সমস্ত বৈষ্ণব চরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আজকের আমাদের শুভ তিথি হরিবাস, একাদশী তিথি, ভক্তি জননী যতনে পালন করি, কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি, পরম আদরে বলি। আজকের হলো আমাদের উত্থান একাদশী। ভগবান 4 মাস কাল তিনি শয়ন করে আছেন। সেই শয়ন একাদশী অর্থাৎ সেই রথের ফিরন রথের পরে থেকে ভগবান শয়ন করেছেন। সেই শয়ন একাদশী, পার্শ্ব একাদশী আর এই উত্থান একাদশী। আজকের ভগবান তিনি উঠলেন। এই জন্য এই শয়ন একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, আজ ভগবান সেই একাদশীতে উঠেছেন। আর আমাদের ব্রত সমাপ্ত হবে এই সামনে পূর্ণিমা, ব্রত আমাদের সমাপ্ত হবে। যাই হোক, একাদশী তিথি হলো ভক্তির জননী। ভক্তি দিয়ে জননী যেরকম পুত্রকে লালন পালন করে, বড় করে, এই ভক্তি জননী ওই রকম আমাদের ভক্তি দিয়ে তিনি আমাদের লালন পালন করেন। এই জন্য বলা হয়েছে ভক্তি জননী। মাধব তিথি বলা হয়। এটা 64টা ভক্তির অঙ্গের মধ্যে এই একাদশী তিথি আছে। এটা ভক্তির অঙ্গ। এগুলো যেমন ভক্তির অঙ্গ কতগুলো আছে। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন। প্রেমধন যদি পেতে যাও তাহলে অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ। অপরাধ শূন্য হয়ে নাম নিতে হবে, তাহলে নাম হবে। অবৈষ্ণবের সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাই হয়, নামাক্ষর বহিরায় বটে নাম কবু নয়। সদা নামাভাস নাম অপরাধ, এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণ ভক্তির বাদ। এই জন্য এই একাদশী ব্রত হলো ভক্তির অঙ্গ। তার মধ্যে 64টা ভক্তির মধ্যে নববিধা ভক্তি, আর নববিধা ভক্তি থেকে আবার করেছেন, কনসিডার করেছেন কি? সাধুসঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ, মথুরায় বাস শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তি সেবন। সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই 5-এর অল্প সঙ্গ। কি 5টা? সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ আর নাম কীর্তন, হরিনাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। আর ভাগবত শ্রবণ, সাধু কাছে গিয়ে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। যাও ভাগবত পড়ো, বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করো,
চৈতন্য চরণে, চৈতন্যের ভক্তের নিত্য করে সঙ্গ। কি বলেছেন? চৈতন্য ভক্তের নিত্য করে সঙ্গ। চৈতন্য ভক্ত কারা? যারা গৌরগত প্রাণ, তাদের সঙ্গ করতে বলেছে। যদি প্রেম ভক্তি জানতে চাও, ভজন সাধন সম্বন্ধে যদি জানতে চাও, তাহলে ওদের সঙ্গ করতে হবে। সাধুর নাম কিন্তু ভাগবত শ্রবণ আর মথুরায় বাস। এই ধামে বাস হচ্ছে। আর শ্রীমূর্তি সেবন, এই যে ভগবানকে সেবা করতে হবে। এমন সুন্দর ভগবান হাত দিয়েছেন, ভগবানের সেবা পূজা করতে হবে। এই জন্য এই সাধু সংখ্যারা, এই যে আমাদের যে ভাগবতে যেসব বলা আছে, যেসব মহাজনদের কথা বলা আছেন, এই সব মহাজনদের সঙ্গ করতে হবে। কে? স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, তাদের তো সঙ্গ পাবো না, তাদের যে বাণীটা আমাদের সেটা গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, কি? স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি বইয়া সখীর বয়ম, এইসব মহাজন। তারপর আমাদের গুরু আর শিক্ষা গুরু, এই ছয় গোসাই যার, মুই তার দাস, তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস, তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনে বাস, জনমে জনমে যেন এই অভিলাষ, গো প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস। কারা এই ছয় গোসাই? জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। এরাই তো এসে প্রকাশ করেছেন। এই যে এদের সঙ্গ করতে বলেছেন, এই সব গোসাইদের সঙ্গ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তবে আমাদের মঙ্গল হবে, না তো আমাদের কোনোদিন মঙ্গল হবে না। এই যে এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। তারপর মহাপ্রভু পার্শ্বদরা আছেন, শ্রীধর আছেন, শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীবাসের বাড়িতে মহাপ্রভু 24 ঘন্টা কীর্তন করছে, 24 ঘন্টা। 4 জায়গায় মহাপ্রভু আবির্ভাব হন। কোথায়? শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের কীর্তনে, রাঘবের ভবনে, এই 4 জায়গায় মহাপ্রভু আবির্ভাব। শ্রীবাসের বাড়ি কীর্তন হচ্ছে, সেখানে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মারা যাচ্ছে। হরে কৃষ্ণ, মহাপ্রভু স্বয়ং কীর্তন করছেন আর তার একমাত্র পুত্র মারা যাচ্ছে। তখন মেয়েরা সেই বাচ্চাকে বেড়ে কান্নাকাটি করছে, কান্নার রোল ওখান থেকে ভেসে আসছেন আসরে। শ্রীবাস পণ্ডিত তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন, যে মহাপ্রভু কীর্তনের রসভঙ্গ হবে। মেয়ের কাঁদছে কেন দেখি বলে, শ্রীবাস পণ্ডিত কাউকে কিছু না বলে চুপ করে উঠে গেলেন। গিয়ে দেখছেন কান্নাকাটি। বলছে, তোমরা কাঁদছো কেন? তোমার একমাত্র পুত্র মারা গেছে। আরে এ তো গেছে গেছে, কি আছে? প্রভু দিয়েছেন, প্রভু নিয়েছেন, এর জন্য কান্না করার কি আছে? কাঁদলে কি পাওয়া যাবে? কান্নাকাটি করলে কি পাওয়া যাবে পুত্রকে? বলুন। তোমরা যদি কান্নাকাটি করে যদি প্রভুর কীর্তনের রসভঙ্গ করো, তাহলে আমি গঙ্গায় প্রাণ ত্যাগ করবো। কে বলছেন? শ্রীবাস পণ্ডিত বলছে। বলছে, তোমরা মৃত পুত্রকে শুইয়ে রেখে দাও। এ তো অনিত্য পুত্র, আজকের আছে কালকে নাই। নিত্য পুত্র যেখানে ভগবান কীর্তন করছেন, তিনি একমাত্র নিত্য পুত্র। চলো তোমরা সবাই কীর্তনে যোগদান করো। এই বলে তাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে মহাপ্রভু কীর্তনে আসলেন। আবার উদ্যান কীর্তন চলছে, পুরা আদমে কীর্তন চলছে। হঠাৎ মহাপ্রভু বলছে, শ্রীবাস, আমি কীর্তনে আনন্দ পাচ্ছি না, তোমার গৃহে কি কোনো অমঙ্গল হয়েছে? বলে, কিসে অমঙ্গল প্রভু? আপনি মঙ্গলময় ভগবান যেখানে কীর্তন করছেন, সেখানে আবার অমঙ্গল কিসের? আপনি তো মঙ্গলময়। তথাপি শ্রীবাস বলে নাই। তখন ভক্তরা বলছে, প্রভু, শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মারা গেছেন। ওই শ্রীবাস, তুমি এই সংবাদ আমাকে দিলে না কেন? একটি তনয় মরিয়াছে না, তাহে মোর কিবা দুঃখ, যদি সব মরে তোমারে হেরিয়া তবু তো পাইব সুখ। একটি তনয় মরেছে, যদি আমার সব মরে যায় তাতে আমার কোনো দুঃখ নাই। আপনি যে নিত্য পুত্র আমার গৃহে আছেন, এইটাই আমার আনন্দ। হ্যাঁ, তখন মহাপ্রভু বলেন, শ্রীবাস,
তোমার মৃতপুত্রকে এখানে নিয়ে এসো দেখি। বলে সেই আঙ্গিনা মৃতপুত্রকে নিয়ে এসছেন। মহাপ্রভু যেই গায়ে হাত দিয়েছেন, বালক উঠে বসে পড়েছেন। গোপ্রমানন্দে হরি হরি বলো। তিনি মারতে পারেন, তিনি বাঁচাতে পারেন। জনম মরণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় সে হয়, বিষ বা অমৃত ভোগ খেলে কিছুই সে নয়। জীবন মরণটা কৃষ্ণের হাতেই আছে। তিনি ইচ্ছা করলে মারতে পারে, ইচ্ছা করলে তিনি বাঁচাতে পারে। তো বালককে গায়ে হাত দিয়েছেন, এই মৃত বালককে দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দিবেন। যেই মহাপ্রভু গায়ে হাত দিয়েছেন বালকের, বালক উঠে বসেছেন। বলছে, বালক তুমি এমন শ্রীবাসের মতো পিতাকে ত্যাগ করে, মালিনীর মতন মাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে কেন? বলছে, প্রভু ইনি আমার দুদিনের জন্য পিতা হয়ে এসছেন, দুদিনের জন্য আমার মা হয়ে এসছেন। আমার অন্ন জল ছিল যতদিন এদের কাছে আমি ছিলাম, আমার অন্ন জল শেষ হয়ে গেছে, আমি চলে যাচ্ছি প্রভু। আপনি যেখানে পাঠাবেন আমি সেইখানে চলে যাব। আমার সে গন্তব্যস্থান সেখানেই। এখানে আমাদের নিত্য বাড়ি নয়, স্বরূপে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি। গোলক বৃন্দাবনে আমাদের বাড়ি। সে বাড়ি কোথায়? গীতায় বলছেন, নো তদ ভাষায় সূর্য, নো শশাঙ্ক, নো পাবক, যদ গত্বা নো নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। হে অর্জুন, যেখানে গেলে আর আসতে হবে না, সেইটাই আমাদের বাড়ি। স্বরূপে সবার হয় গোলকে। এই বাড়ির সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না এখান থেকে। তখন শ্রীবাস বালক বলছেন, প্রভু যেখানে পাঠাবেন সেখানে আমি যাব। তবে প্রভু অনেকবার গেছি, অনেকবার এসেছি, অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে গেছি প্রভু। এবারে তুমি আমার পিতার গৃহে কীর্তন করছো, নাম করছো, আমি তোমার সেই নাম শ্রবণ করতে করতে আমার গন্তব্যস্থানে চলে যাব। ত্যায্য করে যেদিন যাবি রে সংসার, কোথায় রবে তোর পুত্র পরিবার? নয়ন মুদিলে সবই অন্ধকার, রাখো রতিমতি ও রাঙা চরণে। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত কি করলেন? সেই বালক বলছে, প্রভু অনেকবারে যাবার কাল না জানি কিবা সুকৃতি বলে, শ্রীবাস সুত হইনু, নদিয়া ধামে চরণ তব দর্শন পর্শন কইনু। অনেকবারে সুকৃতির ফলে আমাদের ভক্ত গৃহে জন্ম হয়। কত জন্মে সুকৃতি থাকলেই তবে ভক্ত গৃহে জন্ম হয়। ভক্ত বলছেন, প্রভু ভক্তের গৃহে যদি আমি হইতাম কুকুর, এঁটো দিয়ে তোরাই তো বৈষ্ণব ঠাকুর। ভক্তের ঘরে কুকুর হয়, এও কত জন্মে সুকৃতি থাকা চায়। ভক্তিস্তু ভগবত ভক্তেন সঙ্গেন পরিযায়তে, সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে ভুঙ্গবি সুকৃতই পূর্ব সঞ্চিতই। পূর্ব জন্মে কত সুকৃতি সঞ্চিত থাকলে তবে আমরা ভক্ত ঘরে এসে জন্ম নিতে পারি। সুকৃতি না থাকলে হবে না। সুকৃতির দ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে, আর পুণ্যের দ্বারা কোথায় যাবেন? স্বর্গে যাবেন। পুণ্যের ব্যালেন্স কোথায় নিয়ে যাবেন? স্বর্গে। ক্ষীণে পুণ্যমর্ত লোকং বিশন্তি। আর সুকৃতি দ্বারা কোথায় যাবেন? ভগবত ধামে। হ্যাঁ, সেটা সুকৃতিটা কোথায় হবে? একমাত্র সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ করতে হবে। হ্যাঁ, ক্ষণমীয় সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবাতি ভবরে নবে তরণিক নৌকা। ক্ষণকাল সাধু সঙ্গের প্রভাবে এক মানুষ কোথায় নিয়ে যেতে পারে। হরে কৃষ্ণ। যাই হোক, বলছেন না জানি কিবা সুকৃতি বলে, শ্রীবাস সুত হইনু, আর নদিয়া ধামে চরণ তব দর্শন পর্শন কইনু। কত সুকৃতি ছিল, তাই আমি নদিয়া ধামে, নদিয়া মানে কি? নবদ্বীপ। নদিয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌর হরি, কৃপা করি হইল উদয়, পাপ তাপ হইল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস, জগভরি হরি ধ্বনি দেয়। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, জগভরি হরিধ্বনি দেয়। নবদ্বীপ, নবদ্বীপ হেন ধাম ত্রিভুবনে নাই, জহি অবতীর্ণ হলো চৈতন্য গোসাই। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই বলরাম হইল নিতাই। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণই গৌরাঙ্গ রূপে শ্রীধাম নবদ্বীপ এসছেন। আজ যদি মহাপ্রভু না আসতেন আমরা অন্ধকারে পড়ে থাকতাম।
যদি গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাতো কে। গাও পুন পুন গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মন, মনের মধ্যে কপটতা রেখে ছলচাতুরি রেখে আমাদের নাম হবে না। গাও পুন কি বলছেন, গাও পুন পুন গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মন। সরলতা না হলে কোনোদিন হবে না। নিষ্কপটে মতি বৈষ্ণবের প্রতি এই ধর্ম কবে পাবো, কবে সংসার সিন্ধু পার হয়ে তব ব্রজপুরে যাব। নিষ্কপট হতে হবে। প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, পশু পক্ষী কীট জনিত থাকা ভালো, তথাপি কপটের আশ্রয় নিবে না। আর সরলতা হলো বৈষ্ণবতা। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখুন তো কত সরলতা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব হইবা ছিল বড় সাধ, ত্রিনাদ শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ। ত্রিনাদপি শুনিছেন। তা শ্রীবাস পণ্ডিত দেখেন কত জন্মে স্বীকৃতি বলে, আজ শ্রীবাসের ঘরে পুত্র হয়ে এসেছেন। বলছে না জানি কি বা স্বীকৃতি বলে, শ্রীবাস সুত হইনু নদিয়া ধামে চরণ দর্শন পর্শন কইনু। অনেকবারে যাবার কালে অনেক দুঃখ পাই, তুয়া প্রসঙ্গে পরম সুখে এবার চলে যাই। অনেকবার গিয়েছিস প্রভু, অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে গেছি প্রভু, এবার আমি যাচ্ছি। আপনি আমার পিতার গিয়ে নাম করছেন। হরিদাস ঠাকুর যাবার সময় বলেছিল, প্রভু আমি এইভাবে দেহ রাখতে চাই। কিভাবে বলেছিল, হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ, নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন, জিহ্বায় উচ্চা দিব তোমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, এই মতো মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ। এতো নাম করে। তাই সেই শ্রীবাস পণ্ডিত এইভাবে সেই তার মৃত পুত্র এইভাবে বলছেন। আর কি বলছেন প্রভু, সেই মৃত পুত্র মহাপ্রভু যেই গায়ে হাত দিয়ে উঠে বসেছেন, সেই বালক বলছেন, প্রভু হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে নিতাই গো প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বাঞ্ছা কল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এইখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप लोगों ने बांग्ला हिंदी इंग्लिश बहुत सुंदर हरि कथा श्रवण किया। आज है उत्थान एकादशी। एकादशी क्यों कहा जाता है और एकादशी कितने प्रकार के हैं, एकादशी करने का नियम क्या है, एकादशी कैसे नष्ट होता है, एक एक करके संक्षेप में समझा देता हूँ। एकादश शब्द है संस्कृत शब्द। एकादश मतलब 11, जाके 11 बोला है बांग्लाते। महीना में 2 बार एकादशी होता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। कोई कोई कहते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी अच्छी है और कृष्ण पक्ष की अच्छी नहीं है, हम शुक्ल पक्ष एकादशी करेंगे, कृष्ण पक्ष का नहीं। इस धारणा संपूर्ण भ्रांत है। जैसे कॉइन का टेल साइड हो या हेड साइड हो, दोनों ही सममूल्य है, ऐसे दोनों एकादशी सममूल्य है। एकादशी करने का नियम क्या, एकादशी उपस्स निरंबु भक्षा, एकादशी में निर्जला करने का विधान है। किंतु कलियुगी जीव के लिए मेरे जैसे अनुकल्प का विधान दिया गया है शास्त्र में।
और एकादशी जो निर्जला नहीं कर सकते वो अनुकल्प करेंगे। नहीं तो एक हमारे गुरु महाराज जी श्रील वामन गोसाई महाराज देखते मठ में कोई निर्जला कर रहे हैं लेकिन सेवा नहीं करे, केवल सो रहे हैं, डांटते उसको, बोले ये नहीं दिखाना है कि मैं निर्जला कर रहा हूं, सबसे श्रेष्ठ बन गया, और कोई सेवा नहीं करेंगे ऐसे चलेगा नहीं। सेवा ही जीवन है, इसलिए अपने सेवा करके निर्जला करो, कोई चिंता नहीं। सेवा के द्वारा ही पूरा जगत बसीभूत है। बताया सेवाय देवा बंदी, बाकले बंदी गाछ, नारीते पुरुष बंदी, जाले बंदी माछ। बताए सेवाय देवा बंदी, देवता को प्रसन्न करना है, सेवा करो। कौन करके दिखाया? भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र जो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जो विमला प्रसाद, क्या सेवा की? जब दीक्षा नहीं दिया, बोले गौर नित्यानंद से निताई से पूछूंगा। जब कोई बार वंचित हुए, चांद्रायन व्रत गोग्रास भोजन से शुरू किया, ये देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हुआ। और कौन किया? नरोत्तम ठाकुर, उनको भी जब दूध नकारा गया, क्या क्या उनका टट्टी साफ करते जाके हुआ। सेवाय देवाबंदी। और कोई भी हमारे गुरु महाराज वामन गोसाई सब इतना प्रीति क्यों करते? बचपन में सबके लिए लकड़ी के जे काठेर जे पिड़ी है सब बिछातें, सकलेर जन्य जल दितें, कला पाता केटे पाता दितें, लवण दितें, नुन दितें। ওই জন্য তো সবাই সজ্জন সজ্জন সব ডাকতেন, সন্তোষ সন্তোষ। সেবায় দেবাবন্দি, বাকলে বন্দি গাছ, গাছের যদি ছালটা তুলে নেওয়া হয় গাছ শুকিয়ে যাবে, থাকবে না। আর নারীতে পুরুষ বন্দি, দেখছি ছেলেটা একটু ভজন ভজন করতে শিখছে, ওকে এক কাজ করো, ওর বিয়ে দিয়ে দাও। নিজেরা তো মরছে, কেউ বলতে পারবেন না যে বিবাহ রায় সুখী আছেন, কেউ দুহাত উঠিয়ে বলুন তো কে খুব সুখীতে আছেন? নিজেরা মরছে বলে আমার ছেলেটা কেন ভজন করে নিজে উদ্ধার হবে, আমাদের উদ্ধার কেন হবে? ওকে বিয়ে দিয়ে দাও। আমি বিয়ে দেওয়ার বিরোধী নয়, বিয়ে দিন ভক্ত ভক্ত দেখে, তাহলে ভালো চলবে। আর কি? আর জালে বন্দি মাছ, মাছকে বন্দি বানানো, জাল ফেলে দিন বন্দি হয়ে যাবে। এই জন্য সেবা। একাদশী একটা খুব বড় সেবা ভক্তি লাভ করার জন্য। বলছেন একাদশী তিথি ভক্তি জননী, যেমন মায়েরা সন্তান প্রসব করেন, একাদশী ব্রত করলে ভক্তি আমার হৃদয়ে উদিত হবে। এই জন্য একাদশী নষ্ট হয়। একাদশী নীরব ভোক্তা, যে করতে পারবে না নির্জলা, তার জন্য অনুকল্পের ব্যবস্থা। আর কি? একাদশী নষ্ট হয় কিভাবে? অসকৃতি জলপানাচ্চ সকৃত তাম্বুল চর্বনাথ, উপবাস প্রণসহিত দিবাসাশ্চ मैथुनाथ। असकृत जलपानाच्च, बार बार पानी पीने पर। सकृत तांबुल चर्वनाथ, एक बार तांबुल सेवा कहने पर, तांबुल माने पान, चाय, बीड़ी, सिगरेट, पी जी भर के पी सब उसके अंदर आता है। तो पी की एकादशी छोड़ दूसरे दिन पिएंगे नहीं। उपवास तांबुल चर्वनाथ, उपवास प्रणसहित दिवासाश्च मैथुनाथ। दिन में सोने पर एकादशी नष्ट होता है। आप लोग बोलेंगे महाराज आप लोग तो दिन में सोते हैं। हम लोगों को मंगल आरती के लिए बहुत पहले जगना पड़ता है, इसलिए हम लोग कंसेशन है। और मैथुनाथ, स्त्री संग एकादशी के दिन, किसी उपवास के दिन ये मैथुन अलाउ नहीं है, करने पर व्रत नष्ट होता है। अब आइए एकादशी कार्यक्रम लाभवान हुए। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम के एक राजा थे। वो एकादशी करते और सब राज्य में सबके एकादशी करवाते। जो एकादशी नहीं करते बताया राज्य से निकाल देंगे। डर के मारे नहीं, राजा के स्नेह के कारण सब एकादशी करते थे। बोले शासन करा तारी साजे सोहाग करे जे, वही शासन करते पारबे जिनि स्नेह करें। राजा प्रजा के एत स्नेह करतें, এই জন্য ওনার শাসন স্নেহের জন্য ওনার শাসন বাক্য সকলে স্বীকার করতেন, একাদশী করতেন। তখন তো আর ইলেকট্রিক চুল্লা ছিল না বা গ্যাস, ঘুঁটে বা কাঠ দিয়ে রান্না।
কারো বাড়িতে ধোঁয়া বেরোলেই পেট্রোলিং যারা দেখতো কেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে। 8 বছর বয়স থেকে 80 বছর সকলের জন্য একাদশী করতেই হবে। তো রুক্মাঙ্গদ রাজা কি করতেন? একাদশী করতেন। এখন বলছে শাস্ত্রে 50 বনং ব্রজেত, বয়স 50 বৎসর হয়ে গেলে সংসারের দায়িত্ব ছেলে পেলেকে দিয়ে বনে চলে যাবেন। বনে থাকবো কোথায়? ধামে আসুন, কত মঠ মিশন আছে, থেকে ভজন করুন। 50-এর মানে বলে আমি 80 বছর হয়ে গেছি আর তখন আসবো মঠ মিশনে, জীবন যৌবন সংসারে দিয়ে আর মঠে এসে ব্রহ্মচর্য ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙবে, সে চলবে না। স্পষ্ট কথা বলবো, মেসো মাসি, তোমাদের গ্রামে আসি বা না আসি, 50 পেরোলেই চলে আসুন। যদি তার আগে আসেন খুব ভালো, বলতে যে 50 पार होते ही तुरंत आ जाइए, नहीं तो 80 साल 50 हो गया, अब घर में बेटा भी नहीं देखता, पुत्र वधू भी नहीं देखती, क्या होता? जाओ अब इसको निकाल दो, तब कोई ना बाबा मैं मठ में रहूंगा, ये चलेगा नहीं। मठ वाले सब छोड़ के आज सेवा कर रहे हैं, हरिगुरु वैष्णव सेवा। आप आएंगे इतने वृद्धावस्था में, वो लोग आपकी सेवा करेंगे कि ठाकुर सेवा करेंगे? इसलिए 50 पार होते ही आ जाइए। तो रुक्मांगद राजा का 50 साल हो गया, यानी 50,000 बरस। उस समय 1-1 लाख से अधिक लोग जीते थे बरस। अपने पत्नी से कहा, पत्नी का नाम था रोहिणी, अब मैं वानप्रस्थ ले रहा हूं, मैं जंगल में चलता हूं। बोले प्रभु मैं आपकी इतने साल तक सेवा की, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले नहीं देवी, तुम जाने पर एकलौता बेटा है धर्मांगद, वो अपने को अनाथ समझेगा। जैसे प्रभु आपकी इच्छा। धर्मांगद का अर्थ समस्त अंग के द्वारा धर्म याजन करते थे, जैसे अम्बरीश महाराज। ठीक है, अब राजा चले गए वन में। इधर हुआ क्या? जो एकादशी करने के कारण जम महाराज जम के उसमें सब वैकेंसी है, कोई सीट ऑक्युपाई नहीं है। जैसे इस समय बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल सीट बहुत खाली। जब कोरोना हुआ था रोगी को बरामदा में रहने तो जगह नहीं, हाउसफुल। ऐसे ही पहले बहुत लोग जमालय में जाते थे। महाराज रुक्मांगद के कारण जमालय कोई जा नहीं रहे हैं। अब क्या करें? महाराज 12 महाजन के बारे में बता रहे थे ना, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बैया सकी वयम। महाराज जम एक मीटिंग बुलाई, बोले मैं रिजाइन करना चाहता हूं। बोले क्यों? ब्रह्मा जी ने बताया क्यों, कारण क्या है? क्योंकि 12 महाजनों में से ब्रह्मा का नाम सबसे पहले है। बता मैं इतने बड़े डिपार्टमेंट मेंटेन क्यों करूं? कोई तो आता नहीं, मैं और कुछ करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, और शिव जी सब लोगों ने पूछा अगर आप ये मेंटेन नहीं करेंगे प्रभु प्रसन्न होंगे क्या? बोले किस लिए करूं, कोई तो है नहीं। ब्रह्मा बोले मैं व्यवस्था करता हूं। ब्रह्मा की করলেন, অত্যন্ত সুন্দরী, মাচ মোর বিউটিফুল দ্যান মিস ইউনিভার্স একটা মেয়ে তৈরি করলেন। সৃষ্টিকর্তা তো। মেয়েটার নাম মোহিনী। তো মোহিনী বলছে বাবা আমার নাম কি, আমার কাজ কি, আমাকে কেন আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি কি সেবা করলে আপনি প্রসন্ন হবেন? বলছে তোমার নাম মোহিনী, যাকে তুমি একবার দেখবে সেই তোমাদের মোহিত হয়ে যাবে। আচ্ছা বাবা আর কি করতে হবে? বলছে বর্তমান সময়ে ধর্মাঙ্গদ নামে এক রাজা বনে বানপ্রস্থ নিয়ে গিয়েছে, ওকে একাদশী করতে দিবে না, একাদশীকে চ্যুত করে দিবে। বাবা এইটাই? বলে হ্যাঁ, যদি এটা করতে পারো খুব প্রসন্ন হব। বলে বাবা কি নাম বললে? রুক্মাঙ্গদ দাস। বাবা ঠিক আছে। বলছে আমি একবার যাই, দেখি এমন চোখ মারবো ব্যাস কাল থেকে মোহিনী দাস হবে, মোহিনী দাস আর রুক্মাঙ্গদ দাস নয়। বলছে মা তুমি যা মনে করছো কাজটা এত সহজ নয়। রাজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বাবা আপনি আমাকে চিনেন না। চলে গেল বনে। যেখানে রাজা যেই ওইখানে গেছে একটা বহুত সুন্দর পুষ্করিণী হ্যাঁ,
पानी एकदम स्फटिक जैसे निर्मल है, ऐसे ऐसे खेलधुल कर रही है। राजा देखे इतनी सुंदर महिला आए, आज के बोलছে के तुम्हें नंदिनी, आगे तो देखिनी, तुम कौन हो, कभी तो तुम्हें देखा नहीं, समस्त राज्य तो पूरा पृथ्वी मेरा राज्य है। बताया मेरा नाम मोहिनी। बोले देखो शास्त्र में कहा गया, क्या कहा गया, वो पूछ रहे, बोले देखो, बोलते हैं कौमारे पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वतंत्र अर्हति। बचपन में माता पिता लड़की की देखभाल करते हैं, शादी के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र देखभाल करते हैं। बोले तुम इतनी सुंदरी युवती अकेला घूमना तुम्हारे सील के कुल के लिए ठीक नहीं है। बोले नहीं, मैं अकेला ऐसे नहीं घूम रही हूं, मैं अपने पति ढूंढने के लिए पिता का आदेश लेकर के आई हूं। राजा उसके देखता है अपने और बोले बाबा हो गेছে। बोले बाबा বলেছিল যে তুমি এটা কাজটা সহজ না। বলে এক কথাই হয়ে গেছে। बोले কাল থেকে মোহিনী দাস হবেই হবে। तो बता देखो यदि तुम चाहती हो मैं तुम्हें शादी कर सकता हूं। बोले राजी राजी गर राजी, मैं जैसे चाहती थी आप इतने तो योग्य नहीं है, फिर भी जितने देख चुकी हूं उनमें आप थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, उठ छुड़ी तो बिया, घोमटा माथाय दिया, माला बदल कर जदिदं हृदयं तब तदिदं हृदयं मम, বিয়ে হয়ে গেল। উত্তরা উলু দে কোনে এবার এলো যে মালা বদল হবে এ রাতে, মালা বদল হয়ে গেল, বিয়ে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়েছে নিজের রাজ্যে, আমি নতুন বিবাহ করে আসছি। धर्मांगद अपने माँ से कह रहे हैं माताश्री पिताजी नई माँ लेके आ रहे हैं, आप ऐसे व्यवहार करेंगी कि आप उनके नौकरानी हैं, मैं भी ऐसे व्यवहार करूं, मैं नौकर हूं, तब संसार शुभ बना होगा, नहीं तो आप सोचेंगे बड़ी रानी हूं तो मामला बिगड़ जाएगा। बोले बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, मैं तुझे ये कहने वाली थी। ठीक है, अवगत किया ही किया, बस टाइम टाइड डेथ वेट फॉर नन, समय समुद्र के लहर और मौत की से प्रतीक्षा नहीं करते। समय बीतता, एकादशी का समय आ गया। राजा पूरा ढिढोरा पिटवा दिया। कैसे पिटवाते, जहां 4 माथा का मोड़ हो, राउंड अबाउट हो, 3 माथा का मोड़ जाके ढम 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 ड्रम बजाएगा, लोग इकट्ठा होगा और बताएंगे काल एकादशी है, सबको एकादशी करना पड़ेगा, एकादशी नहीं करेंगे देश निकाला जाएगा। ऐसे कर रहे हैं। तो जब मोहिनी बता राजन ये क्या होई हुल्ला हो रहा है, बोले होई हुल्ला नहीं, कल एकादशी। क्या एकादशी फेकादशी? बोले एकादशी फेक नहीं है, रियल एकादशी है, फेकादशी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? तो राजा समझाया, बोले तुम्हें भी करना पड़ेगा एकादशी। शादी के पहले मोहिनी तय किया था मैं जो करूंगी आप मुझे बाधा नहीं दे सकते, राजा मान लिया था। राजा ने याद है मैं क्या आपको बताया था, क्या कंडीशन, तुम जो करोगी मैं बाधा नहीं दूंगा। बोले इसलिए तुम्हें एकादशी नहीं करने दिया जाएगा, जो बोलूंगा मानना पड़ेगा। बोले ये नहीं कहा था तुम जो करोगी मैं बाधा नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, मैं करूंगा तुम्हें बाधा नहीं दे सकते हो। और क्या है, राजा बोल रहे हैं सतीर देवता पति जीवनेर सार पूजिते सची भवे चरण तुम्हार, तुम सती नारी हो, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा पति देव जी भक्त हो, उनका सेवा करना, तुम्हें एकादशी करना ही पड़ेगा। इससे 2 दिन पहले मोहिनी क्या किया, जितने बड़े बड़े ब्राह्मण वैष्णव पंडित को बुलाया। बोले देखो राजा पूछेगा एकादशी, बोले नहीं एकादशी नहीं करना है। बोले सधवा विवाहित महिला एकादशी करबे ना, আর কি রাজা করবে না। যদি বলে কেন, রাজা উপবাস করলে বিনা খাওয়া দাওয়ায় শরীর দুর্বল হবে, অন্য রাজা আক্রমণ করে জয় করে, এটা বলে দিবে। প্রচুর টাকা দিয়ে দিয়েছে। बोले बुला राज तुम्हारे पंडितों को, वो पहले ही तो पैसा देके सबको कंट्रोल कर लिया। बुलाया, पंडित लोग कह रहे हैं राजन ये रानी माँ ठीक कह रही हैं कि एकादशी सधवा लोग नहीं करे। क्यों नहीं करेगा?
बोले पति का इच्छा ही हो जाए, बोले होने दो मैं मरूं, एकादशी करना पड़ेगा। कौन करेगा? ये जुगल गोविंद, ये सब सन्यासी ब्रह्म जी लोग करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। और क्या है? बोले राजा क्यों नहीं करेगा? उपवास रहने पर दूसरे देश के राजा आक्रमण करेगा तो हार जाएगा। मतलब दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काली है पता नहीं। राजा उनको डांटा, एकादशी बीतने दो, परसों तुम्हारा खटिया खड़ा करूंगा। वो लोग डर गए। रानी बोला कोई चिंता मत करो, मैं तो हूं ना। बस तो बोले राजन तुम एकादशी नहीं कर सकते हो। राजा तो डांट रहे हैं, सेना को बुलाए, सेना इसको सिर मुंडन करा दो। वो मुझे स्त्री न समझा, मैं स्त्री का वशीभूत हूं, और गधे पर चढ़ा करके सिर पर कोलता डालो, निकालो हमारे राज्य से। तब भी मोहिनी एट रही है। रोहिणी आई, बोले पतिदेव ये मेरी छोटी बहन है, मेरी पुत्री नहीं है, पुत्री के साथ ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे धर्मांगद पिता का पैर पकड़ लिया, पिताश्री ये मैं छोटी माँ के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप? तो मोहिनी बोले नहीं, जो मैं बोलूंगी मैं तो करूंगी, राजा को करने नहीं दूंगी, मेरा पति है, मेरा अधिकार है। रोहिणी ने बोला मोहिनी तुम करो न करो, राजा को एकादशी करने दो, इसके बदले में जो चाहती हूं पूरा करूंगी। बोला करोगी? बोला हाँ। प्रतिज्ञा करो। कर लिया 3 बार। बता देखो तुम और तुम्हारे पति दोनों मिलके तुम्हारे एक लगता बेटा का गला को काटना पड़ेगा, खड़ग से नहीं, करात दिए काटते হবে। करात এই পাশে যাবে, অনেকক্ষণ সময় লাগবে। तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा, तुम्हारे पति के आंख में आंसू नहीं है, तुम्हारे बेटा के आंख में नहीं आंसू आएगा। आंसू आएगा तो मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगी। तो तथास्तु। राजा खूब रेगे গেছেন, বলে এই জমের দূত বের করে দাও এখান থেকে, এ ডাই নিয়ে এসেছে। ধর্মাঙ্গদ আর রোহিণী মানিয়ে নিয়েছেন। সোনার থালা আনা হয়েছে। धर्मांगद मुख नीचा के बैठे हैं। करात लाया गया, आरी एक साइड में राजा पकड़े, एक साइड रानी पकड़ी, लगा दिया। मोहिनी बोल रही है जब मैं 1 2 3 बोल के व्हिसल बजाऊंगी तभी शुरू करना है। 1 2 3। जय लगा करात आरी लगाया, क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश आविर्भूत हो गए। होते बोल विष्णु कह रहे हैं बरंग ब्रूही, हैव ए बून वेरी सून बिफोर नून, हैव ए बून वेरी सून बिफोर नून, जल्दी बर मांग लो। राजा हाथ जोड़ कह रहे हैं प्रभु भविष्य में ऐसे कोई परीक्षा नहीं किया जाए, यही मैं बर चाहता हूं, आपके परीक्षा के पास नहीं कर सकते। तथास्तु। केवल धर्मांगद के राजा करे विष्णु रुक्मिणी रोहिणी के এবং রুক্মাঙ্গদ নিয়ে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। শিব চলে গেলেন। একা ব্রহ্মা। মোহিনী কাঁদছে, বাবা আমার কি হবে? আমি যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম আপনার থেকে আমি পুরা করতে পারলাম, কি করে আমি থাকবো, কোথায় থাকবো, কি করে বাঁচবো? বলে जो लोग दशमी विद्या एकादशी करेगा उसका फल उसको मिलेगा नहीं, तुम्हें मिलेगा। इसलिए कभी भी दशमी विद्या या पूर्व विद्या व्रत नहीं करना चाहिए। हम लोग को पंचांग में जो दिया ऐसे व्रत करना चाहिए। कखनो दशमी विद्या एकादशी करबेन ना। আমাদের যে দেয়া হয় পঞ্জিকাতে এইভাবে ব্রত করবেন। তখন মোহিনী কাঁদছে, কি করবে? ব্রহ্মাও চলে গেলেন। এই জন্য কি করবেন? একাদশী করবেন, দশমী বিদ্যা নয়। আর পরের দিন সময় পালন করতে হবে, না হলে পুরো ফল পাবেন না। পূজারী আরতি আরম্ভ করে আরতি, নাহলে পুরো ফল পাবেন না। এই জন্য একাদশী সকলেই করবেন। যারা একাদশী করা শুরু করেন নাই, এখানে করেছেন, বাড়ি গিয়ে একাদশী করবেন, বন্ধ করবেন না। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। কাল হরি বল। মঙ্গল আরতির পরেই সকলে যে যার 22 নম্বর सीट नंबर गए बसे जाबेन, एकदम देरी करबेन ना। कल मंगल आरती के बाद तुरंत बस में बैठ जाए अपने सीट नंबर 22 नंबर के अनुसार। यदि किसी का पास टिकट नहीं हो, आप सत्य प्रभु या भारती माँ से कांटेक्ट करें। हरे कृष्ण। महाराज पारण कटा? कल सूर्योदय के बाद
9:36 के अंदर पारण है। কাল সূর্যোদয়ের পরে 9:36 মধ্যে পারণ। আপনাদেরকে পারণের চিন্তা করতে হবে না, তার আগে আপনাদের প্রসাদ দেওয়া হবে। हरे कृष्ण। कोई चाहते हैं किसी के पास प्रसाद हो ले जा सकते हैं। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय 6:46 के बाद, 6:45 পরে 7টার সময় সূর্যোদয়, তার আগে কেউ নিবেন না। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।